एसएससी सीपीओ 2025 प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है। बड़ी अद्भुत बात है कि सालों दर सालों एसएससी सीपीओ की कट ऑफ बढ़ती जा रही थी। वो कट ऑफ इस साल पहली बार इतिहास में बहुत कम कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो को देखें जिससे आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट डिटेल के कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या था और आगे एसएससी सीपीओ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो बने रहे। इतिहास में पहली बार सबसे कम कट ऑफ गई है एसएससी सीपीओ 2025 की। अब देखिए, इन प्री का रिजल्ट आ चुका है। इसमें क्या है कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ एग्जाम 2025 डिक्लेयर रिजल्ट पेपर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। इन लोगों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, इनका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। इनका एग्जाम कब हुआ था? इनका एग्जाम 9 मार्च से चला और 12 सॉरी, इनका एग्जाम हुआ था 9/12/2025, 9 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 में इनका एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है कि ये रिजल्ट आया था एनसीसी सर्टिफिकेट, जो मार्क्स बनते हैं उसको उनको इंक्लूड करके आपका नंबर दिया गया है। ठीक है, प्री का रिजल्ट मैं आपको इसमें आगे लेके चलूं, पहले उससे पहले बताऊं कि एसएससी सीपीओ तो 2025 था, उसमें टोटल पोस्ट 3073 पोस्ट थी। लगभग इसके लिए 4 लाख या 4.5 लाख लोगों ने आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था। अब एसएससी का चल क्या रहा था कि एसएससी ने लोगों को इतना डिमोटिवेट कर दिया था उस टाइम कि लोगों ने पेपर देना ही छोड़ दिया था। ठीक है, वो अपने आप से हताश हो चुके थे कि हम पेपर दें या ना दें। और इस एग्जाम में और इस एग्जाम में जो एसएससी का पेपर देने पहुंचे थे वो 2 लाख, यानी कि 2 लाख के अप्रोक्स, यानी कि 1,76,000 लोगों ने एसएससी सीपीओ 2025 का प्री एग्जाम दिया था। ठीक है, इतने ही देने गए थे। और ये अब 1,76,000 में से मेंस जो देंगे, जो रिजल्ट आया था उसमें टोटल 44,000 के समथिंग आपके मेल कैंडिडेट है और 4,000 के समथिंग आपके फीमेल कैंडिडेट है। लगभग आपके 48,000 कैंडिडेट इन्होंने प्री में पास किए हैं। इसका रीजन क्या था कि एसएससी ने इस बार जो सीपीओ प्री का पेपर था उसमें उन्होंने सेक्शनल टाइमर लगा दिया था। सेक्शनल टाइमर ये था कि आपको पता है कि एसएससी जो इसके अंदर मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीके के 50-50 क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम के अंदर, जिसमें आपको इस पार्ट में 30-30 मिनट दिए गए थे कि 30 मिनट के अंदर आपको मैथ्स सेक्शन करना है। हालांकि वैसे पेपर को देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं थे एकदम, इतना मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था। लेकिन लोगों को फिर भी टाइम लगा, इस वजह से कट ऑफ कम गई है। तो रीजन ये था कि आपका सेक्शनल टाइमर, जिसने इतिहास में पहली बार जो कट ऑफ सबसे कम जाने का रीजन बना दिया, वो था आपका सेक्शनल टाइमर। अब आगे से जितनी भी सीपीओ की एग्जाम्स होगा उसमें आपका सेक्शनल टाइमर ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दे लो, सेक्शनल टाइमर ने आपका गेम चेंज कर दिया और आपकी कट ऑफ को ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। ठीक, अब देखिए, मैं बात करूं इस बार की आपकी कट ऑफ के बारे में, हम बात करते हैं। ठीक है, तो यूआर की कट ऑफ गई है जो फीमेल कैंडिडेट की 128। ठीक है, और टोटल 4,320 फीमेल्स कैंडिडेट इन्होंने क्वालिफाई किए हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ सीपीओ के फिजिकल के साथ साथ आपका एडब्ल्यूओ, एचसीएम, ड्राइवर, इन लोगों का भी आपका फिजिकल होना है। और फिजिकल आपका अप्रैल तक होने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप लोग फिजिकल अच्छे से करें। ठीक है, अब मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं तो फीमेल कैंडिडेट तो यूआर कैटेगरी के 128, 743 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं इसमें। ओबीसी की 124, एससी की 100, एसटी की 95 और टोटल जो हमारे फीमेल कैंडिडेट है 4,320। तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी मेन लिस्ट है जो मेल कैंडिडेट की, उनकी कट ऑफ क्या रही है इस बार पिछले साल की तुलना में। तो थोड़ा तुलना करते हैं कि आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ लगी है 119, और पिछले साल की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की 135, यानी कि 15 मार्क्स कम हो गए सीधे सीधे। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की पिछले साल की कट ऑफ गई थी 128 और इस बार कितनी गई है? 115, यानी कि आपको 13 नंबर कम कट ऑफ यहां भी देखने को मिला इस बार।
एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लगभग सेम कट ऑफ है, देखो यहाँ पे 88 और 89। तो पिछली बार की तुलना में एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी पिछली बार 106, यानी कि आपको यहाँ भी 18 नंबर कम देखने को मिला एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी के अंदर आपको 6 नंबर कम कट ऑफ यहाँ भी गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की जो पिछली साल 2024 की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां आपकी कट ऑफ लगी थी 127 और अब कट ऑफ है 114, यानी कि आपको यहाँ भी 13 नंबर का डिक्रीमेंट देखने को मिला है। और सबसे बड़ा रीजन यही था कि कट ऑफ कम रहने का सेक्शनल टाइमर, और हमारे कुछ कैंडिडेट ऐसे डिपार्टमेंट कैंडिडेट कुछ साथी हैं जो उनकी कट ऑफ ये है, तो आप देख लीजिए 12 कैंडिडेट इन्होंने विथ हेल्ड रखे गए हैं, ठीक है। तो इनका भी फिजिकल पीएचडी तो होगा, तो ये भी रेडी रहे अपने फिजिकल के लिए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला कि जो आपकी फाइनल आंसर की है वो आपको साइट पे जल्दी अपलोड कर दी जाएगी और मार्क्स के साथ में, ठीक है। फाइनल आंसर की अपलोड वेबसाइट पर कमीशन की पे, तो आप वेबसाइट की कमीशन को देखते रहें। अब मैं यहाँ से बात करूं कि टोटल हमारे जो फीमेल कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई किए इन्होंने 4,320, और हमारे मेल कैंडिडेट इन्होंने क्वालिफाई किए थे 44,067, यानी कि टोटल 48,000 कैंडिडेट, इतने मतलब 1,76,000 एग्जाम ने एग्जाम दिया। और सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करने वाले इन सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो जिन बच्चों का नेम फिजिकल लिस्ट में आ गया है वो अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से करो, एक बार उनको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन। यानी कि अब मैं बताऊं कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो गया है, एक पोस्ट के लिए 16 कैंडिडेट, ठीक है। तो एक पोस्ट पे 16 कैंडिडेट, यानी आपकी टोटल पोस्ट है 3,073, यही आपके मेंस क्वालिफाई होंगे और यही आपके गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, ठीक है। तो आपका ज्यादा कट ऑफ नहीं है, अब आपका जो कंपटीशन है वो एक पोस्ट के लिए 16 कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। इसके साथ साथ में वायरलेस ऑपरेटर, और मैं आपको बता दूं अब एसएससी सीजीएल की जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं 2025 का, उनका रिजल्ट भी आपको 4-5 दिन में एज ए इंटरनल सोर्स के अकॉर्डिंग आपका आने वाला है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। Thank you.